नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ऊपर उसके जो ठिकाने थे B-2 बॉम्बर्स से, उन्होंने उसके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ थे उन पे बॉम्ब गिराया और उनको ध्वंस किया। उसके बाद ही ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने एक फ़ोन करा था नरेंद्र मोदी जी को और उन्होंने शायद बहुत सारी बातचीत हुई होगी, क्योंकि ना नरेंद्र मोदी जी ने एक एक्स के ऊपर एक पोस्ट डाला था और उन्होंने कहा था कि वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन और एक्सप्रेस डीप कंसर्न ऑन द रिसेंट एस्केलेशन, रीइटरेटेड आवर call for immediate de-escalation dialogue diplomacy as a way forward for early restoration of regional peace, security and stability। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसे कि आप de-escalation कीजिए, क्योंकि ना हमारे यहाँ रीजनल जो स्टेबिलिटी और पीस बहाल हो। लेकिन और एक चीज़ भी हो सकती है कि शायद प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान जो है ईरान के, उन्होंने ये भी बताया होगा कि देखिए, अमेरिका ने अनप्रोवोक वे में उन्होंने हमें अटैक किया है। अब हमारे को खुला छूट है, हम कैसे अमेरिका पे अटैक करें, क्योंकि ना देखिए, जब कोई एक हमला करता है तो उसका पलटवार भी करना पड़ता है। जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर टेरर अटैक करा तो हमने हमला करा ना, उसके बाद उसी हिसाब से उन्होंने शायद कहा होगा। और उन्होंने बातचीत के दौरान ये भी कही होगी कि देखिए, हम जो है अगर ज़रूरत पड़े तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का जो तेल है वहीं से गुजरता है। उसके बारे में बाद में करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। पहले मैं बात बताता हूँ, भारत का अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो भारत का क्या नुकसान है या नफ़ा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि हमारे यहाँ जो ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी साहब, उन्होंने बता दिया है कि भैया, इंडिया का जो ऑयल सप्लाई चेन है ये बरकरार रहा है और रहेगा। क्यों? क्योंकि ना देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, प्रधानमंत्री बने थे पहली बार 2014 में, उसके बाद ही नरेंद्र मोदी जी ने एक डिसीजन लिया था कि हम एक जगह से तेल नहीं खरीदेंगे, हम दूसरे कई जगहों से तेल खरीदेंगे। तो हमने डाइवर्सिफाई कर दिया था अपना परचेजेस। तो हम रूस से तेल खरीदते हैं, हम यूएस से तेल खरीदते हैं, हम इराक से तेल खरीदते हैं, हम सऊदी से तेल खरीदते हैं। तो ऐसे करके हम 13 देशों से तेल खरीदते हैं। तो हमारा जो इफ़ेक्ट होगा वो मिनिमल होगा। ये हमारे जो ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है हरदीप पुरी साहब, उन्होंने कहा है, और बाकायदा वो टेलीविज़न पे आके उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में कहा है, और एक्स के ऊपर भी उन्होंने एक पोस्ट डाला था, उसमें भी उन्होंने वही करा है मेंशन। अब भारत देखिए, भारत का अगर हम देखें तो भारत तेल के अलावा कई और चीज़ों का ट्रेड करता है। आपका देखिए, ईरान से हम नहीं के बराबर तेल खरीदते हैं, क्योंकि ना सैंक्शंस लगा हुआ है, और हमारे जो जहाज़ भी ला रहे थे तेल, उस पर भी अमेरिका और कई देशों ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो बड़ी दिक्कत हो गई थी, तो हमने जो है अभी कम कर दिया है, तेल का इंपोर्ट ना के बराबर है ईरान से। लेकिन हाँ, फर्टिलाइज़र्स हैं, डायमंड्स हैं, केमिकल्स हैं, इनमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखिए, हम लोग जो है बासमती राइस जो है एक्सपोर्ट करते हैं, हम ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं, हम इज़राइल को एक्सपोर्ट करते हैं। ये थोड़ा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ना इफ़ेक्ट नहीं होगा, हम दूसरे रास्ते से भी भेज सकते हैं, या हम किन्हीं और देशों को भी बेच सकते हैं। जो चावल हम ईरान या इज़राइल को बेचते थे, हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं। इसी तरह से हम जो है फर्टिलाइज़र, करीबन 7% फर्टिलाइज़र हमारा इज़राइल से आता था। तो ये दिक्कत होने वाला है कि इधर से नहीं आएगा तो दूसरी तरह से आएगा, रेड सी से आएगा, गल्फ़ ऑफ एडन से आएगा, तो वहाँ से भी आ सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से डायमंड का ट्रेड, हाँ, डायमंड इज़राइल के थ्रू होता था, अब हमारे पास तो बेल्जियम है
और यूएई के थ्रू भी हम कर सकते हैं ट्रेड, ऐसा कोई नहीं, हमारा ऑल्टरनेटिव है इन सारी चीज़ों का। तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है भारत को। लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो है चीज़ क्या? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये है कि गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन सी जब हम क्रॉस करते हैं दोनों तरफ चला जाता है रास्ता। एक है गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जाता है, एक चला जाता है गल्फ ऑफ एडन की तरफ। तो अगर हम गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जाते हैं तो वहाँ से यूँ मुड़ के यूएई के ऊपर और ईरान के नीचे बंदर अब्बास से नीचे से हम यूँ मुड़ के फिर अंदर घुसते हैं पर्शियन गल्फ के अंदर। तो ये जो इलाका है जहाँ से हम मुड़ के यूएई और ईरान बंदर अब्बास के बीच से हम मुड़ के जो जाते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया के भीतर, उसी एरिया को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, इसको अगर देखिए ईरान के पार्लियामेंट ने पास कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाए। अभी उसके ऊपर एक ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका जो है हेड कौन है, जो अयतुल्ला अली खामेनी वो हेड करते हैं। तो देखिए उनका डिसीजन फाइनल होता है, तो उसको बंद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्लोजर हो भी सकता है, किसी भी वक्त वो डिसीजन आ सकता है। तो ये है। अब वहाँ से देखिए, वहाँ अगर उसको बंद करते हैं तो ओमान छोड़िए, ओमान इधर से जा सकता है। उसके बाद यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, फिर बहरीन, फिर कुवैत और इराक, ये देश सारे अफेक्ट होंगे। देखिए अगर वो रोकते भी है तो अल्टरनेट रूट है, जैसे कि सऊदी अरब से, ये दमाम छोड़ दीजिए आप सऊदी अरब का, अगर हम उधर से अगर निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे कतार हो, यूएई हो, ये बाई रोड आ सकते हैं, ये आ सकते हैं जद्दा तक, जैसे कि सऊदी का वहाँ पे एक पोर्ट है, वहाँ से फिर निकल के वो गल्फ ऑफ एडन होके अरबियन सी होके आ सकता है सामान। उसी तरह से रेड सी से, उधर इजराइल से भी रेड सी होके भी आ सकता है इजिप्ट के थ्रू। हम ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर बंद किया जाता है तो कितना भारी नुकसान हो सकता है। देखिए हमारा 60% जो है पेट्रोलियम आता है दूसरे जगहों से, 40% जो है हम लाते हैं। उसका अल्टरनेट रूट अगर हम रेड सी, गल्फ ऑफ एडन के थ्रू लाएं तो हमें कोई इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन दुनिया का ग्लोबली जो है वहाँ से जो पास करता है ऑयल, वो कम से कम 20% जो है तेल या नेचुरल गैस दुनिया का जो इस्तेमाल होता है वहीं से गुज़रता है। और एक चीज़ है कि अमेरिका जो है अभी थोड़ा चिंतित है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देता है ईरान, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ना अमेरिका के जो एलाइज है वो भी तो तेल खरीदते हैं यही मिडिल ईस्ट के देशों से, जैसे कि भारत छोड़िए, भारत तो अमेरिका से भी तेल खरीदता है, लेकिन जैसे कि जापान हो, कोरिया हो, ये और साउथ ईस्ट एशियन बहुत सारे देश वहीं से तेल खरीदते हैं। तो उनका बिल्कुल तेल जाना बंद हो जाएगा। अगर भी कहीं और से खरीदते हैं तो कीमतें बहुत ज़्यादा, अभी 80-81 डॉलर है बैरल, 100-150 भी हो सकता है अगर जंग और बड़ा हो गया और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया। तो अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने अभी चाइना को कहा है कि भैया ईरान को समझा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ना करे। क्यों मैं बता रहा हूँ, चाइना का कम से कम 60-70% या 80% तक तेल जो है वो ईरान से खरीदता है। तो चाइना को सबसे बड़ा धक्का होगा। इसीलिए तो चाइना अभी देखिए उसका अपना जो है ना, अपना मुनाफा सोचता है। जब अमेरिका ने बॉम्ब करा ईरान को, आपको क्या लग रहा है उसके ईरान के प्रति कोई सहानुभूति है? कोई नहीं है। वो व्यवसायी देश है। वो जैसे कि ब्रिटेन इज़ द नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, वैसे चाइना भी इज़ अ नेशन ऑफ बिजनेस पीपल, दे ओनली नो टू डू बिजनेस। तो ये तेल खरीदता है अपना, जो है पूरा एंटायर वर्ल्ड को वही सप्लाई करता है ना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड चाइना को माना जाता है। तो अगर उसका तेल बंद हो गया तो वो अल्टरनेट तेल कहाँ से खरीदेगा? इस वक्त कौन उसको बेचेगा तेल?
ये बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि ईरान कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ये तो इंटरनेशनल वाटर्स है, कैसे बंद कर सकता है? बहुत तरीके हैं बंद करने के। तरीका ये है कि वो समुंदर के नीचे माइंस बिछा देगा, जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा वहाँ पे मिसाइल अटैक करेगा या बॉम्बिंग करेगा, इसी तरह से रोक सकता है। तो ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके पास टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है बैक करते हैं, हौती हैं, वो भी अटैक करके ध्वंस कर सकते हैं। तो ये और एक चीज़ है कि कई जहाज़ वहाँ से जाते हैं, वो उनका जीपीएस को भी वो कर सकता है, जैम कर सकता है। तो बहुत तरीका है, ईरान जो है जहाज़ों को बंद कर सकता है। हाँ, यूएस से अगर एक्शन लेना चाहे तो उनका ये यूएस का 5th फ्लीट जो है वो वहाँ पे स्टेशनड है उस एरिया में। तो ये एक यूएस से अगर कर सकते, लेकिन यूएसए ने ये कांड कर दिया ना, तो ईरान अगर कुछ हिमाकत करता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? यूएसए है। तो अब यूएसए का जिम्मेदारी बनता है कि उसको कैसे रोके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना हो। तो ये अभी सिनेरियो है। तो अगर मोटा मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो भारत को इतना ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज हो या चाइना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे। तो इसीलिए जो है यूएन जो है अभी चाइना को रिक्वेस्ट कर रहा है। उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा कि वो चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो समझाए ईरान को कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना बंद करे। तो यही माहौल है अभी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो और एक इकोनॉमिक क्राइसिस तेल वगैरह को लेके अभी उभर के आ सकती है। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।